यूपी के लखनऊ में एक युवक की पुलिस कस्टडी में मौत हो गई। इससे हड़कंप मच गया। परिवार वालों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसको लेकर परिजन अस्पताल गेट पर दोषियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं। इंडिया न्यूज संवाददाता फिरोज आलम की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। लखनऊ के चिनट थाना क्षेत्र में मामूली विवाद में मोहित पांडे को पुलिस द्वारा उठाया जाता है। परिवार का आरोप है कि पुलिस कस्टडी में मोहित पांडे की मौत हो जाती है। परिवार के लोग लोहिया हॉस्पिटल के पास जो है यहाँ धरने पर बैठ गए हैं। उनकी मांग है कि दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि मोहित पांडे के परिवारजन यहाँ के ऊपर जो है सड़क जाम करके बैठ गए और भारी संख्या में ये लोग नाराजगी अपनी यहाँ पे दर्ज करा रहे हैं। उनके जो मृतक हैं उनके परिवार के लोग, उनकी माता, उनकी पत्नी, सभी लोग यहाँ के ऊपर मौजूद हैं। उन लोगों का कहना है जब तक हमको न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लोग यहाँ पर इसी तरह बैठे रहेंगे। कुछ लोग उनके परिवार के हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। देखिए उनके घर वाले हैं। क्या माता जी, क्या हुआ था? किस तरह ले गए थे? क्या बात हुई थी? पहले आना 12 नंबर आना थी जने तो वही कहीं ने लड़ाई न करो, सुलह कहीं ले। काफी संख्या में जो परिवार के लोग हैं उन लोगों का ये आरोप है पुलिस के ऊपर, पुलिस कस्टडी में उसकी मौत हुई है। बहुत से और भी लोग हैं, उनसे भी हम बात कर लेंगे। जी जी, क्या कहना चाहेंगे आप? ये क्या कैसी कॉपी है? ये एफआईआर की कॉपी दी गई। हम लोगों ने एप्लीकेशन लिख के दिया है, उन्होंने इसको दर्ज नहीं किया अभी तक। क्या कह रहे हैं? 4 घंटे से हम लोग हिलावाली कर रहे हैं, 10 मिनट रुक जाइए, अभी आधे घंटे में कर रहे हैं, ये नहीं हमारा सर्वर नहीं है, फलाना नहीं, ये बता रहे हैं। 4 लोग 4 साढ़े 4 घंटे हो गए हैं वेट करते करते कि मतलब कि कोई काम शांति से हो जाए, लेकिन वो तैयार नहीं है इस चीज़ को। वो ऊपर लीपा पोती करना, उसको बचाने के चक्कर में जुटे हुए हैं। जिसने मारा है उसको बचाने के चक्कर में जुटे हैं पुलिस वाले। ठीक है। आप कौन है मृतक? मैं चाचा लगता हूँ। क्या आगे किस तरह की मांग कर रहे हैं आप? हमने कहा उसके बीवी की नौकरी मिले तथा इसके बाद उसका 50 लाख का मुआवजा मिले। इसके बाद दोषी व्यक्तियों पर कार्रवाई हो और मेरी एफआईआर पहले से एफआईआर दर्ज की जाए। एफआईआर सबसे पहले। अभी तक एफआईआर ही नहीं लिखी गई तो मतलब हम लोग क्या, कोई मतलब वही नहीं, एफआईआर अभी तक लिखी नहीं गई है। क्या कह रहे हैं? अरे 4 घंटे से यहाँ परेशान करा जा रहा है, घुमाया जा रहा है। कोई लंबा चौड़ा प्रोसेस तो नहीं होता ना एफआईआर का। थाना कौन? थाना चिनट। तो आप देख रहे हैं चिनट थाना क्षेत्र का मामला है। एफआईआर लेकर के पिछले 4 घंटों से इनका कहना है कि ये लोग लगातार वहां पे जा रहे हैं, लेकिन इनकी अभी तक एफआईआर यहाँ पे दर्ज नहीं की गई है। इनका कहना है परिवार के लोगों का, जब तक हम लोगों को इंसाफ नहीं मिलता है, एफआईआर दर्ज नहीं होती और दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कोई कार्रवाई सख्त नहीं होती है, तब तक हम लोग इसी तरह से यहाँ बैठे रहेंगे और अपनी मांग पर अड़े रहेंगे। इंडिया न्यूज के लिए लखनऊ से सैयद फिरोज आलम। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ संवाददाता रवि लखनऊ से लाइव जुड़ गए हैं। रवि, क्या पूरा मामला है? क्यों इस शख्स को पुलिस ने उठाया, अपनी कस्टडी में पुलिस लेकर गई और फिर कैसे पुलिस कस्टडी में मौत हो गई है? देखिए, 2 लोगों के विवाद का ये पूरा मामला है। लखनऊ के चिनहट थाना क्षेत्र का ये घटना बताई जा रही है। ये शुक्रवार की घटना है जिस वक्त 2 लोगों में विवाद होता है। एक का नाम है मोहित और दूसरे की अगर हम बात करें तो दूसरे शख्स के साथ में ये पूरा झगड़ा हुआ था और लेन देन का पूरा विवाद बताया जा रहा है। और अगर हम बात करें तो पुराना लेन देन का ये पूरा मामला है और इस पूरे मामले के बाद ही इसमें मोहित और आदेश, ये 2 नाम है जिसमें से इनका आपस में लेन देन था और लेन देन को लेकर ही पूरा विवाद हुआ था। जिसके बाद जो जानकारी मिली है कि जो दूसरा शख्स है जिसका नाम आदेश बताया जा रहा है, आदेश के चाचा हैं, उनकी खुद की राजनीतिक पहुंच बताई जा रही है, क्योंकि पीड़ित परिवार का कहना है। और इसी के चलते ही जब ये पूरा विवाद हुआ था, विवाद के बाद दोनों ही लोगों को पुलिस थाने ले गई और थाने के बाद जब देर रात तक उसको नहीं छोड़ा गया तो उसके बाद उसका जो भाई है वो पहुंचा है मोहित का, और उसके बाद फिर उसको भी पुलिस ने लॉकअप में बंद कर दिया, जो जानकारी मिल रही है। और जिसके बाद जानकारी ये भी मिली है कि मोहित की पुलिस अभिरक्षा में पिटाई की गई है, ये पीड़ित परिवार का आरोप है। और उसके बाद उसकी तबियत बिगड़ गई। हालांकि परिवार वालों का ये भी आरोप है कि जो परिवार वाले उसे मिलने पहुंचे थे, उनको मिलने नहीं दिया, थाने से उनको भगा दिया गया। चिनहट पुलिस पर उनके गंभीर आरोप है। और जिसके बाद अगले दिन यानी कि शनिवार को पूरी जानकारी परिवार को उन्हीं का जो भाई है, जो मोहित के साथ जिसको पुलिस ने बंद कर दिया था, उसकी तरफ से जानकारी दी गई कि लोहिया हॉस्पिटल में और मोहित की डेथ हो गई है। जिसके बाद पूरे परिवार में दुख का पहाड़ टूट पड़ा। पूरा परिवार अस्पताल पहुंचता है। जिसके बाद पूरी जानकारी है वो सामने आती है।
उसके बाद से पूरा परिवार है वो नाराजगी दर्ज कराता है, सड़क जाम होती है, पुलिस मौके पर पहुंचती है और लगातार पीड़ित परिवार है वो पुलिस पर आरोप लगाता है और जिसके बाद इस पूरे मामले में दोषियों पर कार्रवाई की मांग की जाती है। घंटों तक ये पूरा घटनाक्रम चलता रहता है, जिसके बाद पुलिस के आला अधिकारियों के ऊपर मौके पर पहुंचते उनको परिवार वालों को काफी समझाने का प्रयास किया जाता है। उसके बाद जब एफआईआर करने का जब आश्वासन मिलता है उसके बाद परिवार वाले शांत होते हैं। चिनहट के एसएचओ समेत अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। फिलहाल परिवार वालों का यह भी आरोप है कि मृतक मोहित के शव को भी देखने को नहीं दिया गया। उनका गंभीर आरोप है कि उसकी पिटाई की गई, लॉकर बंद किया गया, वो पानी मांगता रहा, पुलिस वालों को दया नहीं आई, पानी उसको नहीं दिया गया। और निश्चित तौर पर बेहद ही गंभीर आरोप है, पेट में दर्द हो रहा था लेकिन कोई भी उसकी सुनवाई नहीं की गई और उसी के बाद ही उसकी तबियत बिगड़ी, जिसके बाद उसकी बाद में मौत हो गई। तो गंभीर आरोप है पुलिस पर, निश्चित तौर पर पुलिस सुरक्षा में की ओर से क्या कारण बताया गया है मौत का? देखिए, शुरुआती दौर में अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है और पुलिस के आला अधिकारी भी इस पूरे मामले का संज्ञान ले चुके हैं। इस पूरे मामले में इंस्पेक्टर चिनहट समेत अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है चिनहट कोतवाली में। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट की बात कही जा रही, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद इस पूरे मामले की आगे जांच वो की जाएगी। फिलहाल पुलिस इस जो मृतक मोहित है उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज चुकी है और उसके बाद अब इस पूरे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जब आएगी तो उसके बाद बाकी चीजें क्लियर होंगी कि उसकी जो मौत की वजह क्या थी। लेकिन निश्चित तौर पर पीड़ित परिवार की तरफ से मुकदमा दर्ज कर लिया गया इस पूरे मामले में। एसएचओ चिनहट समेत अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस इसको लेकर पुलिस की तरफ से जांच की बात कही जा रही है और निश्चित तौर पर इस पूरे मामले में जो भी दोषी होगा, जो भी विधिक कार्रवाई होगी, पुलिस तरफ से की जाएगी। पुलिस तरफ से साफ कहा जा रहा है। हालांकि एक बड़ी घटना जरूर आई है, पुलिस अपेक्षा में जिस तरीके से मौत का आरोप लगा है तो निश्चित तौर पर इसको लेकर जनों में जरूर कहीं ना कहीं नाराजगी है। जी अभी रवि, फिलहाल हालात क्या हैं? जो पीड़ित परिजन हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे थे और हंगामा उनकी ओर से किया जा रहा था इस मौत को लेकर, क्या वो हंगामा शांत हो गया है? क्या पीड़ित परिजन जो थे, उनके समर्थक जो थे, वो शांत हो गए हैं? देखिए, देर शाम की पूरी ये पूरा जो घटनाक्रम वो सामने आया है, जिसके बाद जब परिवार वालों को जानकारी मिली है कि मोहित की डेथ हो गई, जिसके बाद फिर वो सभी लोग अस्पताल पहुंचे और काफी घंटों तक ये पूरा हंगामा चलता रहा। दोनों ही सड़क पर परिवार वाले बैठ गए, पुलिस को रूट डाइवर्ट करना पड़ा। हालांकि काफी आश्वासन देने के बाद परिवार वाले शांत हुए। जब मुकदमा दर्ज करने का भरोसा दिलाया गया तब वो परिवार वाले शांत हुए, जिसके बाद फिर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है इस पूरे मामले को लेकर। और निश्चित तौर पर परिवार वालों का बेहद ही गंभीर आरोप है कि पुलिस अभिरक्षा में जिस तरीके से मोहित की मौत उसको लेकर सवाल उठाए हैं। हालांकि पुलिस के जो जिम्मेदार अफसर का साफ तौर पे कहना है कि इस पूरे मामले को लेकर एफआईआर दर्ज कर ली गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर जो भी चीज सामने आएगी उसी आधार पर आगे कार्रवाई है वो की जाएगी। जी बिल्कुल, बेहद चिंताजनक ये बात है कि किसी शख्स को पुलिस कस्टडी में लिया जाता है और वहां कस्टडी में उसकी मौत हो जाती है। ऐसे में परिजनों की ओर से जो हंगामा किया गया है उसके बाद जाकर अब एफआईआर तो हालांकि दर्ज कर ली गई है, लेकिन अब देखना होगा कि कार्रवाई इस पूरे मामले में कब तक होती है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब सामने आती है तो उसमें क्या कुछ खुलासा होता है। रवि, आप नजर इस पर अपनी बनाकर रखिएगा। बहुत शुक्रिया फिलहाल जानकारी साझा करने के लिए। और खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां